गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए मैं त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अवैशर के नाम से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी आपकी क्वेश्चन टैग के बारे में कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग कुछ और नहीं, एक कुछल्ला होता है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट किस प्रकार का होता है। देखिए, आप आज की वीडियो में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्वेश्चन टैग का आखिर सब्जेक्ट क्या होगा। इस पर हमने चर्चा भी किया था। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जहाँ पर देयर होगा उसका सब्जेक्ट देयर होगा, वन का सब्जेक्ट वन रहता है, दिस का इट, दैट का इट, दीज का दे, दोज का दे, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको यही बताया था कि यदि वन, दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के जेंडर एवं पर्सन के आधार पर लगेगा, और उसका हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। दोस्तों, आज वही क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का आखिर सब्जेक्ट क्या होगा। अगर आपके सेंटेंस में नन दिया हो, माने जो आपका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में आपका नन दिया हो, नो वन दिया हो, एनी वन दिया हो, समवन दिया हो, एवरीवन दिया हो, एवरीबडी दिया हो, समबडी दिया हो, नोबडी दिया हो, तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। अगर ये सब आपका दिया गया है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपका दे होगा। एग्जाम्पल देखें, आप एग्जाम्पल देखें। नन, फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है नन कैन से सो। अब देखिए यहाँ पर नन लगा हुआ है, नन कैन से सो, तो ये आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट आपका कैसा है, नेगेटिव है। और जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दोस्तों, तो कैन का यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, कैन, और हमने आपको बताया था कि अगर नन दिया गया तो सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन टैग में दे होगा। सम इनवाइटेड मी, अब देखिए सम इनवाइटेड मी, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का हमने आपको बताया था डिड होगा, और नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग तो डिडंट, और आपका सम का क्या हो जाएगा, दे। एनीवन कैन अटेंड द फंक्शन, अब यहाँ पर एनीवन कैन अटेंड द फंक्शन, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो कैन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कांट हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, माने कांट दे। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि एनीवन का हम दे कर देंगे, सम का हम दे कर देंगे, नन का हम दे कर देंगे। नो वन यहाँ पर दिया गया है, ये आपका स्टेटमेंट कैसा दिया गया है, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है नेगेटिव, इसलिए क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। और बोटेड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो डिड दे हो जाएगा, अर्थात नो वन अगर आपका दिया गया है स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग में आपका सब्जेक्ट दे होगा। नोबडी आपका दिया गया, नोबडी हैड फ्रेश द मूवी, अब यहाँ पर नोबडी दिया गया, ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, स्टेटमेंट आपका निगेटिव हो गया, इसलिए क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव बनेगा। तो चूंकि यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर हो जाएगा हैड दे। अब हमने आपको बताया था कि अगर नो वन दिया है, नन दिया है, एनी वन दिया है, समवन दिया है, एवरी वन दिया है, एवरीबडी दिया है, समबडी दिया है, नोबडी दिया है, तो सब्जेक्ट दे होता है। लेकिन अगर नथिंग दिया है, एनीथिंग दिया है, समथिंग दिया है और एवरीथिंग दिया है तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इट होगा। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य है, नहीं तो एग्जाम में आप सब्जेक्ट गलत कर देंगे। माने अगर नथिंग दिया हो, एनीथिंग दिया हो, समथिंग, एवरीथिंग, तो सब्जेक्ट आपका इट होगा, और नो वन, नन या एनी वन दिया गया तो आपका सब्जेक्ट दे होगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर, एवरीथिंग इज अरेंज्ड। अब यहाँ पर एवरीथिंग इज अरेंज्ड तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, माने इजंट इट। एवरीथिंग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इट हो जाएगा, समथिंग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, समथिंग इज मिसिंग, ये भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा, नेगेटिव। अब प्रश्न आपके मन में ये उठता होगा कि एग्जाम में आखिर पूछे कैसे जाते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन दिया गया एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड और डॉट 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 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, माने क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा। तो यहाँ पर एनीथिंग दिया गया है, कैन बी अरेंज्ड, तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माने कैन का हो जाएगा कांट और एनीथिंग का हो जाएगा इट, कांट इट हो जाएगा। केवल आपको एग्जाम में कांट इट ही चूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है नथिंग कैन बी सीन। अब यहाँ पर नथिंग कैन बी सीन, ये आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है
तो निश्चित रूप से क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, माने कैन का कैन ही रहेगा और नथिंग का सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। नेक्स्ट आप रूल देखें, यदि आपके स्टेटमेंट में ऑल ऑफ अस दिया गया है, सम ऑफ अस दिया गया है, एनी ऑफ अस दिया गया है, नन ऑफ अस दिया गया है, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, माने बाद में ऑफ अस दिया हो तो आपका क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो वी होगा। और अगर ध्यान रहे यहाँ पर अगर दिया गया है ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, एनी ऑफ यू, नन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू दिया गया है तो आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू होगा। उसी तरीके से अगर आपका ऑल ऑफ देम दिया गया है, सम ऑफ देम दिया गया है, एनी ऑफ देम दिया गया है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपका दे होगा। माने जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा क्वेश्चन टैग में उसी का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें आप एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल आपका दिया गया ऑल ऑफ अस। देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ अस दिया गया है तो हमने बताया था जहाँ पर अस दिया होगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपका बी होगा। आर इनवाइटेड ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, आरंट वी। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पर यू दिया गया है, यहाँ पर अस दिया गया है तो यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर जब यू दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यू हो जाएगा। यहाँ पर अगर देम दिया होता तो यहाँ पर आपका दे हो जाएगा। यहाँ पर अगर हिम दिया होगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ पर हर दिया होगा तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, माने आरंट यू। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है नन ऑफ अस, पाज प्रेजेंट देयर। अब नन ऑफ अस ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, माने वर वी। नाइदर ऑफ यू ये भी आपका कैसा है, ये आपका क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव दिया गया है। नाइदर ऑफ यू तो नाइदर ऑफ यू है तो आपका कैन यू हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देखें, यूज ऑफ डेयर एंड नीड। एग्जाम्पल आपका है ही डेयर नॉट स्पीक सो, तो ही डेयर नॉट स्पीक सो ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में हमने आपको बताया था डेयर का, यहाँ पर डेयर है तो डेयर आपका ही हो जाएगा क्योंकि आपका ये पॉजिटिव रहेगा। ही नीड नॉट ये भी आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, माने पॉजिटिव होगा। ही नीड नॉट कम हियर हो जाएगा नीड ही। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे है आपका डेयर का और नीड का यूज मैन वर्ब की तरह हुआ है। जैसे ही डेयर्स टू स्पीक, अभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर डज हो जाएगा तो ही डेयर्स टू स्पीक लाइक दिस, तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेयर्स माने यस लगा हुआ है तो डजंट ही। और हमने आपको बताया था कि जहाँ पर एम दिया हो ये आपका इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग गलती करके आते हैं क्योंकि हम लोग एम का एमेंट कर देते हैं, एमेंट कर देंगे जो आपका गलत होगा। जहाँ पर एम दिया होगा हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर आर हो जाएगा, माने आई एम गोइंग टू मीट हर। एम दिया गया है तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, गोइंग टू मीट हर पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा तो यहाँ पर एमेंट नहीं होगा, आरंट आई होगा। नेक्स्ट यदि आपका यूज टू दिया गया है तो यूज टू को हम यूजेंट कर सकते हैं या फिर हम डिडंट भी कर सकते हैं उसके स्थान पर। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर सी यूज टू गो टू टेम्पल। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या आएगा, तो यहाँ पर सी दिया गया है तो यूज टू ये आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। माने यूज टू का हम क्या कर देंगे, यूजेंट सी आपका हो गया। और क्योंकि सी यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी आपका सी आ जाएगा, अथवा यूजेंट सी ना करके हम डिडंट सी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रूल है यदि कथन जो स्टेटमेंट आपका है सकारात्मक हो और इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसमें विल भी आ सकता है, और अगर हम विल ना लगाना चाहें तो वॉन्ट भी हो सकता है। जैसे आपको ओपन द गेट दरवाज़ा खोलो, कौन खोलेगा, यू यहाँ पर हाइड है तो हो जाएगा विल यू, क्योंकि आपका कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओपन द गेट तो हो जाएगा आपका विल यू, और यहीं पर आपका अगर ये कर दिया जाए ओपन द गेट का अगर वॉन्ट लगाना है तो यहाँ पर हो जाएगा वॉन्ट यू। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों तरीका आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस
में किसी प्रकार की कोई गुस्सा या नाराज़गी जाहिर हो रही है तो आप यहाँ पर कांट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका है एग्जाम्पल आपका दिया गया है यूज योर ऑन कार, आप गुस्से में कहते हैं अपनी आप कार यूज करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपका कांट यू होगा। अगर आप गुस्से में कहते हैं कीप शट तो आपका क्वेश्चन टैग आपका कांट यू होगा। नेक्स्ट आपका रूल है कि अगर कहीं पर लेटस दिया गया है, स्टेटमेंट में अगर लेटस दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में आपका शैल बी होगा। ध्यान देना, अगर लेटस दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पर शैल बी होगा। और अगर स्टेटमेंट में लेट हिम दिया गया है या फिर लेट यू दिया गया है या फिर लेट देम दिया गया है या लेट हर दिया गया है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है उसमें विल यू करेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, गलती ना करें, ध्यान से समझें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। लेटस प्ले, अब यहाँ पर लेटस दिया गया है तो लास्ट में क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल बी आपका आएगा। लेट हिम दिया गया है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा आपका, हिम में विल यू आएगा। और लेट देम दिया गया है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, विल यू होगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को कंप्लीट समझने के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो जो 46 डे है उसको आप जरूर देखें। निश्चित रूप से आप जब दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग को मैंने बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। इसलिए प्लीज़ जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही मेरी गुलदस्ता रहेगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स, बाय।